क्या आप सोच सकते हैं कि एक ऐसी जगह के बारे में जहां इंसानों को इस तरह कैद किया जाता है कि वह खुद मौत को गले लगाने की दुआ करते हैं। एक ऐसी जेल जहां से आज तक कोई भी जिंदा वापस नहीं लौटा, जहां कैदियों को आंखों पर पट्टी बांधकर ले जाया जाता है ताकि वो भूल जाए कि उन्होंने आखिरी बार खुला आसमान कब देखा था। जहां सजा का मतलब सिर्फ उम्र कैद नहीं बल्कि इंसानियत का धीरे धीरे मर जाना है। यह जेल है रूस की ब्लैक डॉल्फिन, दुनिया की सबसे खतरनाक, सबसे रहस्यमय और सबसे मानवीय जेलों में से एक। लेकिन सवाल यह है कि यहाँ कैदियों के साथ ऐसा क्या होता है जो उन्हें जानवर बना देते हैं। इस जेल का नाम ब्लैक डॉल्फिन क्यों पड़ा, और सबसे बड़ा सवाल, क्या वाकई यहाँ से बचकर निकलना नामुमकिन है। इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे इस अंधेरे की ओर जहाँ रोशनी भी डरती है झांकने से। आइए शुरू करते हैं। इसी तरह की और रहस्यमय जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल टेक एसेट तोमर को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। यह कोई आम जेल नहीं, यह रूस की सबसे पुरानी और सबसे खौफनाक जेलों में से एक है, जहां सिर्फ वही पहुंचता है जिसकी सजा का अंत कभी नहीं होता। इसे ऑफिशियली पैनल कॉलोनी नंबर 6 कहा जाता है, लेकिन दुनिया इसे एक और नाम से जानती है, ब्लैक डॉल्फिन। इस नाम के पीछे एक प्रतीक है, जेल के गेट पर बनी एक काले डॉल्फिन की मूर्ति। लेकिन विडंबना देखिए, यहाँ आने वाला कैदी इस मूर्ति को कभी देख ही नहीं पाता। उसे आंखों पर पट्टी बांधकर अंदर लाया जाता है ताकि वह भूल जाए कि बाहर की दुनिया कैसी दिखती है और भीतर का खौफ किस हद तक जा सकता है। यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं। एक बार अंदर आए तो जिंदगी नहीं, बस एक अनंत सजा मिलती है। उम्र कैद की जो मौत तक पीछा नहीं छोड़ती। दूसरी जेलों में कैदी वक्त गिनते हैं, दीवारों का निशान बनाते हैं, सपनों में रिहाई की उम्मीद पालते हैं, लेकिन ब्लैक डॉल्फिन में उम्मीद नाम का कोई शब्द नहीं बचता। यहाँ समय नहीं चलता, यहाँ वक्त थम जाता है और वह कैदी जो एक बार इस अंधेरे में उतर गया वो फिर कभी लौट कर रोशनी नहीं देख पाता। कहानी इस जेल की जहाँ कैद से ज्यादा सजा है, इंसानियत खो देना। ब्लैक डॉल्फिन, यह नाम सुनते ही जहन में किसी हॉरर फिल्म का सीन नहीं बल्कि रियल लाइफ का सबसे क्रूर सच सामने आता है। यह जेल रूस के ऐसे इलाके में है जहाँ चारों ओर बर्फ ही बर्फ है। 40 डिग्री तापमान में इंसानी जिंदगी तो क्या, ख्याल तक जम जाए। और अगर कोई कैदी इस जेल से किसी तरह बाहर निकल भी जाए तो वहां पहुंचकर वह अपनी आखिरी सांसें ही गिन पाए। लेकिन हकीकत यह है कि इस जेल से भागने की सोच भी कोई आसानी से नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ के सेल्स किसी आम जेल की तरह नहीं है। हर कैदी को लोहे की 3-3 परतों के बीच कैद किया जाता है, जैसे कोई विस्फोटक हो जिसे बाहर निकलते ही तबाही मचानी है। हर 15 मिनट में गार्ड आकर चेक करते हैं कि कैदी अपनी जगह पर है या नहीं, और यहाँ कोई साथ नहीं होता। हर एक कैदी को अकेला रखा जाता है ताकि वह इंसानी संपर्क भी भूल जाए। एक बार मशहूर रिपोर्टर मुराद गुस्ताख ने इस जेल का दौरा किया और एक कैदी से बात की। उस कैदी ने कहा, यहाँ इंसान से जानवर बन जाना आसान है, लेकिन जानवर से इंसान बने रहना नामुमकिन, क्योंकि जानवरों को भी इतनी सख्ती से नहीं रखा जाता जितना यहाँ के कैदियों को। यहाँ नियम नहीं आदेश होते हैं और हर आदेश का जवाब होता है लक्ष्य। नियम इतने सख्त है कि यहाँ कैदियों को आम जेलों की तरह पैदल नहीं चलाया जाता, बल्कि उन्हें सिर झुकाकर हाथ पीछे बांधकर ले जाया जाता है। इस तकनीक को स्टेज पोजीशन कहा जाता है। कैदी की आंखों पर काली पट्टी बांधी जाती है ताकि वह जेल का नक्शा समझ न सके और दिमाग में कोई योजना पनप ही न सके। नेशनल ज्योग्राफी के एक इंटरव्यू में गार्ड डिनेश अब्बासिया ने साफ कहा था कि इन कैदियों के लिए कोई सहानुभूति नहीं है। उन्हें इंसान समझ पाना हमारे लिए तकलीफदेह है, और वह गलत भी नहीं थे, क्योंकि इस जेल में मौजूद 700 कैदियों ने मिलकर 3500 से ज्यादा हत्याएं की। मतलब हर एक कैदी ने औसतन 5 बार किसी की जान ली। उनके सेल के दरवाजे पर उनका जुर्म और हत्या की गिनती लिखी होती है ताकि गार्ड हर बार याद रख सके कि यह लोग क्या हैं। यहाँ अपराधी नहीं रहते, यहाँ एक राक्षस बंद है जिनकी कहानियां सुनकर ही रूह कांप जाए। हर दिन ब्लैक डॉल्फिन जेल के दरवाजे कुछ वक्त के लिए खुलते हैं, लेकिन सिर्फ 90 मिनट के लिए।
इन 90 मिनटों में कैदी एक संकरे उबड़ खाबड़ से कंक्रीट या राड में चलने की इजाज़त पाते हैं। बस यही खुले आसमान की एक झलक देखने का मौका मिलता है। न सूरज की किरणों से दोस्ती होती है, न ही ताज़ी हवा से मुलाकात। यह सिर्फ एक झलक है आज़ादी की, जो उन्हें फिर कभी नसीब नहीं होगी। जब कैदी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, उसी वक्त गार्ड उनके सेल्स की तलाशी ले रहे होते हैं। कहीं कोई ब्लेड छुपा न लिया हो, कहीं कोई स्क्रू न छुपा रखा हो, यहाँ तक कि एक कागज का टुकड़ा भी सुरक्षा मशीन लगाने के लिए बराबर माना जाता है। इस जेल की निगरानी किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसी लगती है, लेकिन यह हकीकत है। हर कोने में कैमरे हैं, हर सेल के अंदर और बाहर। कोई बाथरूम में हो या बिस्तर पर, कोई पल ऐसा नहीं जब उन्हें कोई देख नहीं रहा हो। यहाँ निष्ठा यानी प्राइवेसी एक कल्पना है और निगरानी ही एकमात्र सच्चाई। सोचिए एक जगह जहाँ आपको 24 घंटे सिर्फ खड़ा रहना है, न बैठने की इजाज़त, न लेटने की, सिर्फ दीवारों को घूरते रहना। यहाँ तक कि जब 90 मिनट के लिए बाहर ले जाया जाता है तब भी बैठना मना है। जैसे शरीर नहीं मशीनें हो, या कैदी दूसरी जेलों में भले ही खाने के लिए कैंटीन हो, बातचीत करने की जगह हो, लेकिन ब्लैक डॉल्फिन में नहीं। यहाँ खाना सेल के बाहर एक ट्रे में फेंका जाता है, वह भी सिर्फ ब्रेड और सूप। वही हर दिन, वही हर रात। आप सोचिए भागने का कोई रास्ता, जैसे एल चापो मैक्सिको की जेल से सुरंग बनाकर भाग गया था, वैसे यहाँ कुछ भी नहीं। यहाँ ऐसा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि यह सेल जमीन के नीचे बने और चारों ओर बर्फ, कांटेदार तार, बास टावर और खूंखार कुत्ते पहरा दे रहे हैं। यहाँ से भागना मौत को गले लगाने जैसा है। एक कैदी स्टैंको ने बताया, यहाँ कोई प्राइवेसी नहीं है, यह जगह इंसान को अंदर से तोड़ देती है। यहाँ रहना मौत से बदतर है। और यह वही शख्स है जिसे अपने दोस्त को मारकर उसका मांस पड़ोसी को खिला दिया था। कैदियों की छोटी सी गलती पर भी सजा मिलती है, और वह भी मारपीट या बर्फ में नंगा करके। वाटर कैनन से हमला करना, कई बार उन्हें खुले पिंजरे में घंटे के लिए बंद कर दिया जाता है। सोचिए -डिग्री टेम्परेचर में बिना कपड़ों के अकेले क्या कोई इंसान उसे झेल सकता है। यहाँ टीवी, इंटरनेट सब बंद है, सिर्फ किताब, अखबार और रेडियो की छूट है। वह भी बस इसलिए ताकि कैदी अपना मानसिक संतुलन न खो बैठे। मगर सच्चाई यह है कि अकेलेपन में घुट घुट कर कई कैदी पागल हो जाते हैं। ब्लैक डॉल्फिन में इंसानियत से ज़्यादा गर्मी की सांस लेती है। यहाँ गार्ड्स की संख्या कैदियों से ज़्यादा है, और गार्ड्स, उनके चेहरे पर कोई भावना नहीं होती, जैसे कि वह रोबोट हो। न गुस्सा, न दया, न सहानुभूति। यहाँ सुरक्षा सिर्फ बाहर नहीं, अंदर भी दम घोंटने वाली होती है। लोहे की 3-3 परतों में बंद कैदी, ऊपर से हर एंगल से निगरानी, कांटेदार तारों से घिरी दीवारें, ऊंचे वाच टावर, बर्फ से ढका मैदान और शिकारी कुत्ते। यहाँ भागना एक ख्वाब नहीं, एक धर्म है। टूर गार्ड, जो अब एक वकील है, ने कहा कि दोषियों के अनुसार रोजमर्रा के किसी भी छोटे से छोटे बयान को शासन पर अतिक्रमण माना जाता था। जेल के अंदर के लोग रूस में सबसे खतरनाक कैदी हैं, हत्यारे और आतंकवादी। 1980 और 90 के दशक के अपराधी गिरोह में से, जो खुद को कानूनी खामियों के शिकार के रूप में देखते हैं। तो बताइए, क्या कोई यहाँ से बच निकल सकता है? अगर आप भी सोचते हैं कि कोई ब्लैक डॉल्फिन से बच सकता है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।